निवेदन है, देवी शंकर जो अर्जन है वो मेरा बहुत चौथा बेटा था। वो मेरे बच्चे का निर्दोष है, आना चाहिए। अगर निर्दोष नहीं तो उनको फांसी करवा दीजिए, कोई परवाह नहीं है उनको। इतना दलित लोग परेशान कर दिए हैं कि किसको गुहार लगाऊं। हम लोग यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर, किसको बुलाऊं। योगी मोदी मेरी भी पुकार सुनिए, मेरी भी पुकार सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं इसौटा गांव में हूं, जहां पर एक दलित को जिंदा जला के मार दिया जाता है। लोगों का आरोप लगता है कि ठाकुर समुदाय के लोग उनको जिंदा जला देते हैं पेट्रोल डालकर। आज मैं उसी ठाकुर के घर पे आया हूं और उन लोग से बात करने के लिए। उनके परिवार में अभी 3 लोग हैं, ठाकुरों की 2 बीवी और उनकी माताजी। बाकी मैं बता दूं 3 ठाकुर इनके घर से, माताजी के घर से 3 ठाकुर इनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इस समय वो जेल में बंद है। बाकी लगभग 6 से 7 ठाकुरों पे केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है। और जस्ट इसी के बगल में वो खेत दिखाया जा रहा है जहाँ पर उनको वहाँ पे जलाया जाता है। तो आज मैं बात करूँगा, जानकारी लूँगा कि आखिर क्या वजह था, क्यों जलाया गया है। सब कुछ बात होगा माताजी के साथ और उनकी पत्नियों के साथ। तो बने रहिए। कैसा रिश्ता था मृत से आपके बेटे का और आपका? बहुत अच्छा कैसा रिश्ता बिहेवियर था, नेचर कैसा था? इतना संबंध अच्छा था उसका मेरा हुँ। कि माँ कहता था जी, हमको। जी, बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, आप माँ कहती थी, माँ अब हाँ, मानती थी, बेटा मानती थी हाँ, और बेटा वो चला गया। माँ कहता था जी, हमको। आपकी आँखों में आँसू भी माताजी ये दिख रहा है। जो बैठे हुए हैं, जी, अगर ये भी उनको बुलाते, जी, देवी शंकर, जी। जिसने गेहूं ढुआने के लिए बुलाया था, वो गेहूं लगा हुआ है, हुँ, उसकी भी कोई दुश्मनी नहीं थी। हुँ, ये पीने में, दारू पीने में क्या हुआ, हुँ, क्या नहीं हुआ, वो तो जो वहां पर था वो जान सकता है। हुँ, जो वहां नहीं है हुँ, वो नहीं है, हम नहीं हैं, तुम नहीं हो, नहीं है, तो क्या जानेगा हुँ, कि क्या हुआ। हुँ, इसलिए हुँ, योगी मोदी से हमारा यही प्रार्थना है जी, कि अगर मेरे बच्चे निर्दोष हैं हुँ, तब तो उनको हुँ, बरी किया जाए। हुँ। अगर मेरे बच्चे नहीं निर्दोष हैं तो उनकी जांच की जाए, अगर अपराधी हैं तो उनको सजा दो या फांसी दो, माताजी कुछ भी दो। जी, ये तो आप काफ़ी भावुक भी हो रही हैं। हाँ, देख सकते हैं आँखों में आँसू भी माताजी के आ रहे हैं। माताजी, एक तो ये तो अपने बच्चे के लिए माँगी हैं कि जो भी माँग कर रही हैं। हाँ, एक आपका एक और बच्चा गया माताजी। हाँ, गया, इतने बेदर्दी की तरह से मारा गया है। गया, गया, माताजी, गया। हम लोग सुनते हैं तो हम लोग की आँखों में आँसू आ जाते हैं। आपके गाँव का था। भले जन्म आपने नहीं लिया लेकिन गाँव का बच्चा था। देखिए आँखों में आँसू माताजी के आया है। देखो क्या उसको, माँग करती, उसके लिए क्या माँग करती माताजी? वो उस तो चला गया दुनिया से। उसके लिए उसके बच्चों को जी, जो कुछ हो सके योगी मोदी उस मदद करें। जी, उसका बूढ़ा बाप है, जी, बूढ़ी माँ है, जी। और क्या हम बताएं हुँ। क्या होगा। क्या कह के आपको बुलाता था? माताजी कैमरा इधर इधर देख के माता बोल। जी, माताजी का तो हाँ, अम्मा कह के बुलाता था जी, हमको। जी। मेरे घर में अगर बच्चे हुँ, नहीं हैं हाँ, जी। तो जो कहते थे हम, हुँ, तो कोटे से गल्ला ले आ देता था। मतलब घर का पूरा काम एक बेटी की हाँ, तरह करता हाँ, था। करता था। हुँ, हमेशा मेरे घर नहीं आता हाँ, था, जी, काम लागने पर आता था हाँ। मेरे घर वो। तो माताजी, एक बार कैमरे में देख के उनके लिए भी माँग करिए सरकार से कि उनको न्याय मिले, क्योंकि आप नहीं, एक माँ हैं। देवी शंकर के लिए तो भाई न्याय मिलना चाहिए, जी, परंतु न्याय मिलना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए, हुँ, परंतु उनको हम न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। हुँ, योगी मोदी न्याय दें उनको। हुँ, और वो जो बिल्डोजर चलवाए हैं जी। वो बिना अपराध के। जो मकान में बुलडोज़र दिखा था झोपड़ी पे, वो आपका मकान था? हाँ, हाँ, अच्छा। तो उस पे जबरदस्ती बिल्डोजर चलवा दिए। हुँ, वहाँ जितना लोग जितना बोल रहे थे कि अवैध संपत्ति इसलिए बुलडोज़र चल रहा है। अरे उस पे मुकदमा चल रहा है, दीवानी। जी। उस पे दीवानी चल रही है कम से कम 10 साल से। हुँ, ना इतना तो हो गया जी। होगा। अ, अब जब जानकारी जबरदस्ती चलवा दिए। हुँ, अब ये बाबा साहब की पार्टी देख करके हुँ। एसडीएम साहब भी घबरा गए। जी, जी, जी। दबाव में हो गया।
एसडीएम साहब, अब एसडीएम साहब के पास जब नोटिस आई होगी तब उनके समझ में आया होगा कि इस पर तो दीवानी चल रही है। माता जी, ये बगल में ही खेत है जहाँ पर दिखाया गया कि जलाया गया है, लोग बोल रहे हैं। आप गई थी देखने? ना ना भैया, हमारी तबीयत बहुत खराब रही जी। और हम सोचा कि अब तकलीफ खराब है देवी शंकर के जी, जी, लिए। जी, दुःख तो हम हुआ। कहा आपकी आँखों में आँसू दिख रहा माता हम जी। कहा हम नहीं जाएंगे, हम हाँ। नहीं देख पाएंगे। देख सकते हैं माता जी यहाँ पर रो रही हैं और इनको वही जो सामने लगा हुआ है, उपड़ऊ जी, लगा जी, है जी, ना, जी, जी, जी। उसके खाले हाँ। उसको अब देखिए, जी। ये भी हम कह रहे हैं उसकी मृत्यु यहाँ नहीं हुई। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रही हैं। सब लोग बोल रहे यहाँ हैं कि यहीं हुआ है। यहाँ मृत्यु नहीं हुई इसलिए कि अगर मृत्यु होती यहाँ पर तो ओके जब जिंदा जलाया गया तो वो बगल में सरपत खड़ा है, कम से कम 10 बोझ वो साथ में जलता जलता। और उसके शरीर पर इतना अच्छा वो कहीं कांड अलग जगह होगा। अगर अलग करने पर हाँ। और यहाँ पर डाल दिया गया कि ठाकुरों को हाँ। फंसाओ। लोग बोल रहे थे कि ठाकुर साहब फ़ोन किए थे कि आओ बोझ-वोझ ढोना है, जब बोझ ढोने के लिए मना की वही जो दिलीप है हाँ, उसने बुलाया था अच्छा उसको। छुट्टन का नाम ना? छुट्टल हाँ, छुट्टल हाँ, कहते हैं। हाँ। उसने बोझ ढोने के लिए बुलाया था हाँ। और जैसे दारू बाज छुट्टल था हाँ। उसी तरह देवी शंकर भी था जी, जी, पीने में। जी। तो ये लोग पिए खाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो भाई पीने वाले बताएंगे। जी, जी, जो वहाँ हम मौजूद लोग रहेंगे। हाँ, हम लोग तो नहीं बता माता जी पाएंगे। इसीलिए हम लोग आए हैं क्योंकि न्याय मिलना चाहिए, अपराधी जो हो हाँ, उसे मिले और जो सही हो हाँ, उसे उसके वो जेल से बाहर आए, चाहे आपके लड़का हो चाहे जिसका हो। जिसका हो। क्योंकि किसी को जला के मारना सबसे बड़ी बात है, मारा क्यों गया? सवाल ये उठता है। अभी तक 4 से 5 दिन हो गए ये जवाब नहीं मिल रहा है कि मारा क्यों गया है? अरे इतना बड़ा कौन-सा कांड हो गया किसी को जला के कोई मार दे रहा है? उसको जब जो इंसान नहीं जानता है तो उसको क्या बताएगा कि किस लिए मारा गया। वो अपराधी जो पकड़े गए हैं, मेरे बच्चे क्यों न हो, हम गलत नहीं साथ देंगे। तो हम साथ नहीं देंगे भाई। यही बच्चे खासियत होता है माँ का। अगर बच्चे तोरे का हमारे गलत है तो हाँ। उनसे भी बयान करवाया जाए कि देवी शंकर कैसे मरा। माता जी जब आपके बच्चों को जेल ले जा रहे थे पुलिस पकड़ के, कुछ बात हुआ था उस दौरान आप पूछी थी कि क्या हुआ बेटा क्यों ऐसा कांड कुछ भी बताए हो थोड़ा बहुत? कुछ नहीं, सुनो। हाँ। वहाँ पर जो पीपल का पेड़ है जी, जी। वहाँ पर वहाँ पर बच्चा था मेरा। जी, जी। जब सारे चमार वहाँ से टूटे हैं जी, जी। तो पीछे पीछे मेरा बच्चा आया जी। वहाँ पीपल तक। जी। पीपल तक बच्चा आया, इनके दरवाजे पर सारी पुलिस थी और ये लोग थे, हम भी थे वहाँ पर मौजूद। जी। जब चमार बांस लेकर के गाड़ी गुप्ता दे करके साले को घर फूंक देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरा बच्चा इतना बोला है कि साहब आप हट जाइए। प्रशासन से बोला है कि साहब आप हट जाइए, घर फूंक दीजिए। फूंक ले लोग, फिर यहीं पर ये लोग रहेंगे हम भी रहेंगे। यही वो लोग बोल रहे थे कि जाते-जाते भी उसने वो किया है कि जेल से निकलेंगे तो सबको बताएँगे। देखा तो क्या कहें। जी। चलिए। अच्छा ये बताइए, जी, जी। एक इंसान के ऊपर का वो बोझ ढोने से दोषी उस समय नहीं था बुलाने से। उसके घर पर अगर तुम आगी लगा रही हो बोझ, अगर वो दोषी ठहराया जाता है तो उसको फांसी गवर्नमेंट ना दे, उसको फांसी हरजन लोग दे दे। अपने बच्चे को बोल रही आप? हमरे बच्चे को नहीं, हमरे बच्चे को दे दे, हुक दे दे। जो दोषी हो। अगर दोषी नहीं है तो बरी किया जाए। अब जितने आदमी आते हैं देखो वहाँ जा रहे हैं, सबकी निगाह इसी तरफ रहती है। एक बदनामी भी हो रहा है। बदनामी नहीं हो रही है। एक लास्ट सवाल करूँगा, अंतिम सवाल करूँगा। माताजी लोग बोल रहे हैं कि अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से ये विवाद बढ़ा। ना, ये सब गलत बात है। मूर्ति देखा हाथ उठा करके सब बता रही हैं। अब मूर्ति तो लगी हुई है, मूर्ति हर साल वो लोग सब मना रहे हैं, उस पर कोई ठाकुर बोलता नहीं। आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं है मूर्ति लगा? ना, मूर्ति लगी है भाई आप उनका पूजा करें, हम अपना पूजा करेंगे। इसलिए हम कहें कि मूर्ति क्यों लगी है। जी। गलत हमारा गलत है अगर कहते हैं कि मूर्ति क्यों लगी है। वो अपने जमीन में बैठा है, जैसे हम लोग
शंकर जी को बैठाते हैं, देवी जी को बैठाते जी, हैं, जी, 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 राम को बैठाते हैं, उसी तरह वो भी बैठाए हैं। जी, तो हम लोग किस लिए इतराज़ करेंगे जी, उनको? नहीं करेंगे ना। ये सब चमचे हुँ, राजनीति कर रहे हैं। जी, जो नए-नए चमचे हैं, जी। वो देखो क्या करते हैं गाँव में। तो देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर माताजी थीं, जिनके लड़के इस समय जेल में बंद हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि इनके लड़के ही जला के मार दिए हैं। 6 से 7 लोगों का नाम है जिसमें से 3 बच्चे इन्हीं के घर से थे और तीनों जेल में इस समय हैं। और यहाँ पे माताजी थी जो कि बोल रही हैं कि हमारी भी आवाज़ को दिखाया जाए और पुलिस प्रशासन से ये बताया जाए, योगी जी से गुहार लगा रही हैं कि जो गलत हो, उसे सज़ा मिले, चाहे वो हमारे खुद के बच्चे क्यों ना हों और बाकी जो सही हो, उसे छोड़ा जाए।